जी हाँ फ्रेंड, आज हम लोग बात करने वाले हैं मैथ का ही महत्वपूर्ण टॉपिक रेशनल नंबर। ठीक है, जिससे आपके एग्जाम में प्रतिवर्ष 10 से 12 नंबर के प्रश्न आ जाते हैं। आपको जैसा कि पिछले टॉपिक में हमने ये डिस्कस किया था कि रेशनल नंबर से शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव मिला के 10 से 12 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, मिनिमम 10 नंबर के क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं। चलिए, तो हम डिस्कस करेंगे कि आखिर महत्वपूर्ण रेशनल नंबर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो 6 पॉइंट हमने डिस्कस किया है कि आपके रेशनल नंबर से जो टोटल प्रश्न बनते हैं वही 6 पॉइंट से बनते हैं। चलिए, पहला क्या है, ध्यान दीजिएगा। तो पहला प्रश्न मोस्ट इम्पोर्टेंट आपका है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान। ठीक है, पहला मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक पढ़ना है कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान कैसे करेंगे। दूसरा, शांत और अशांत की पहचान कैसे करेंगे। और तीसरा कि कोई परिमेय संख्या, ठीक है, के रूप में दिया हो, मतलब दशमलव के रूप में दिया हो या रैंकिंग के रूप में दिया हो, तो उसको आप भिन्न के रूप में निरूपण कैसे करेंगे। और यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम या यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके आप एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे एवं साधारण एलसीएम और एचसीएफ कैसे ज्ञात करेंगे। ये 4 हो गया। 5वां है कि सिद्ध करें कि डैश की जगह पे आपका √2 भी हो सकता है, √5 भी हो सकता है, 1/√2 भी हो सकता है। कोई भी संख्या यहाँ देगा अपरिमेय संख्या, और सिद्ध करना होगा कि ये एक अपरिमेय संख्या है। अगला क्वेश्चन है कि सिद्ध करना है कि, ठीक है, यूक्लिड विभाजन एल्गोरिदम की सहायता से सिद्ध करना है कि किसी भी धनात्मक समपूर्णांक, ठीक है, कोई भी धनात्मक समपूर्णांक 2q के रूप का होता है। साथ ही इसी में अगला प्रश्न है कि किसी धनात्मक विषम पूर्णांक, ठीक है, सिद्ध करना है कि कोई धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1, 6q+3 और 6q+5 के रूप का होता है। और इसके साथ ही और क्या देखना है, देखिए ध्यान से। अगला है कि धनात्मक पूर्णांक का वर्ग। जी हाँ दोस्तों, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग 3q, 3q+1, 3q+2 के रूप का होता है। और धनात्मक पूर्णांक का जो घन है वो 9m और 9m+1 और 9m+8 के रूप का होता है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट। चलिए दोस्तों, आगे एक एक करके हम जानते हैं। सबसे पहला चीज़, परिमेय संख्या और अपरिमेय संख्याओं की पहचान क्या होती है। तो परिमेय संख्या का चलिए फ्रेंड, तो हम डिस्कस करते हैं वो कौन से तरीके हैं जिससे परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान की जाती है। मोस्ट इम्पोर्टेंट कि परिमेय और अपरिमेय संख्याओं को कैसे पहचानेंगे। तो परिमेय संख्या का डिफिनीशन होता है कि वैसी संख्या जिसे p/q के रूप में लिखा जा सकता है उसे परिमेय संख्या कहते हैं। लेकिन ध्यान दीजिएगा, यहाँ p और q दोनों पूर्णांक होने चाहिए, ठीक है, और यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0, और यहाँ q इज नॉट इक्वल टू 0 होनी चाहिए। ध्यान दीजिएगा। अगला, इसमें क्या कैसे पहचानेंगे, जैसे यदि कोई संख्या रूट में हो, √a हो, √b/3 हो, √c+4 हो, और ध्यान रखेंगे कि उसका वर्गमूल निकलने वाला नहीं हो, तो जितनी भी संख्याएं रूट में होती हैं वो अपरिमेय संख्या होती हैं। ठीक है, जितनी भी संख्याएं रूट में हो, अगर रूट के साथ कोई बट्टा में भी हो, रूट के साथ कोई जुड़ा हो, घटा हो, तो वे सारी की सारी संख्याएं अपरिमेय संख्या होती हैं। देखिए, एक और पहचान देखिए, एक और आता है पाई का मान भले ही 22/7 होता है, लेकिन ये परिमेय संख्या नहीं होती है। ये कौन सी संख्या होती है, तो ये होती है अपरिमेय संख्या। ये कौन सी संख्या है, अपरिमेय संख्या। चलिए, ध्यान रखेंगे आप कि पाई एक अपरिमेय संख्या है, और पाई/2 पूछ दे तो ये भी अपरिमेय संख्या है। ठीक है, पाई+4 पूछ दे तो ये भी अपरिमेय संख्या होता है। ध्यान रखेंगे। अगला, और भी एक और तरीका है परिमेय और अपरिमेय को पहचानने का, यदि कोई भिन्न हो, ठीक है, और एक ही जो अंक है वो बार बार आ रहा हो, रिपीटेशन में एक ही अंक हो, तो उसे हम परिमेय संख्या कहेंगे। ठीक है, लेकिन दशमलव के बाद अगर मतलब पॉइंट आ रहा हो, जैसे 1.7293, इसमें पता नहीं चल रहा कि इसके बाद क्या आएगा, तो ये संख्याएं अपरिमेय संख्या होती है, जबकि ऐसी संख्या परिमेय संख्या होती है। ठीक है, हो जाएगा।
परिमेय और अपरिमेय संख्याओं की पहचान हम कर लेंगे और ध्यान दीजिए कि कैसे करेंगे। चलिए आगे हम देखते हैं। इसका कुछ उदाहरण देखिए। जैसे हमने यहाँ क्वेश्चन सीट किए हैं कि परिमेय और अपरिमेय को पहचानें। तो सबसे पहला क्वेश्चन है कि पाई कौन सी संख्या है? तो अपरिमेय है। कौन सी संख्या है? अपरिमेय। और पाई के साथ यदि कोई संख्या जुड़ जाता है या घट जाता है, जैसे पाई प्लस 2, पाई/2, ये भी अपरिमेय होगा। √7 ये भी अपरिमेय है। √16/√25, ध्यान दीजिएगा, √16 का वर्गमूल निकल जाएगा 4 और √25 का वर्गमूल निकल जाएगा 5। ये 4/5 पूर्ण रूप में आ गया ना, p/q के रूप में, तो ये हो जाएगा परिमेय संख्या। ध्यान रखेंगे ये कौन सी संख्या हो जाएगी? परिमेय। ये देखिए 3√3/√2 ये हो जाएगा अपरिमेय। ये क्या हो जाएगा? अपरिमेय। ध्यान रखेंगे इतना हो जाएगा अपरिमेय। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये नीचे वाला देखिए 5 नंबर क्वेश्चन। 5 नंबर है 5वां 3/5, ये परिमेय संख्या है। ये √16/√4, आपको पता है कि अंडर रूट में 16 है और इसी में अंडर रूट में क्या है? 4 है। तो ये कटेगा तो कितना हो जाएगा? √4 हो जाएगा। √4 का वर्गमूल 2 हो जाएगा, यानी कि ये रेशनल नंबर है, परिमेय संख्या है। और √2/5 अपरिमेय है। 25/9 आपको दिख रहा है कि परिमेय संख्या है। आगे बात करते हैं 64/36 का। तो ध्यान दीजिए 64 का वर्गमूल निकल जाएगा 8, 36 का 6, ये परिमेय संख्या है। √81 ये भी, इसका वर्गमूल 9 निकलेगा, ये भी परिमेय संख्या है। ये अपरिमेय संख्या है, ये भी अपरिमेय संख्या है। और मोस्ट इम्पोर्टेंट ये जो 13 नंबर है ये भी अपरिमेय संख्या है। ये 13 नंबर परिमेय संख्या है, ये आपका अपरिमेय संख्या है। और यहाँ ध्यान दीजिए 7 बार बार रिपीटेशन में है, तो ये भी क्या है? परिमेय संख्या है। ये परिमेय है, ये भी परिमेय है, लेकिन ये अपरिमेय है। हो जाएगा ये क्लियर। चलिए आगे हम बढ़ते हैं दूसरे पॉइंट के बारे में। इसमें दूसरे पॉइंट में हमने बताया है कि शांत और अशांत की पहचान करना। तो ध्यान रखिएगा, शांत उसे बोलते हैं जिसे भाग देने पर पूर्ण रूप से वो कट जाए। जैसे हम दें 5/4 को लिखें, तो 4 से यदि हम भाग देते हैं 5 में, तो 4 एकम में 4 ऐसे हो गया 104, 4 दूना 8, 2 और 4×5 20, ये पूर्ण रूप से कट गया। जब पूर्ण रूप से कट गया दशमलव के बाद, तो इसे हम बोलते हैं शांत। इसे हम क्या बोलते हैं? शांत। ठीक है। और अशांत किसे बोलते हैं? ध्यान रखिएगा, जो दशमलव के बाद कटता न हो। जैसे ये 1/3 को घटाइए, तो इसको लिखिएगा 0.3333, ये कटेगा। चलिए दूसरा हम बात कर रहे थे इसमें आपका कि शांत और अशांत के बारे में। ध्यान दीजिएगा, शांत और अशांत के बारे में हम निरूपण कर रहे थे। तो एक दूसरा विधि है बिना भाग दिए। ये आपके एग्जाम में आता है शॉर्ट में कि बिना भाग दिए बताएं कि कौन शांत है और कौन अशांत है। तो ध्यान रखिएगा, जैसे कोई भी संख्या दे दे 5/8, तो ध्यान रखेंगे इसके हर का परिमेयकरण किया, हर का फैक्टर कीजिए। जैसे 8 है, 8 का फैक्टर कीजिएगा तो ये 2 से कटाइए, फिर 4, फिर 2 से कटाइए, फिर कितना हो गया 2। और ध्यान रखेंगे इसका जो फैक्टर होना चाहिए, हर का जो फैक्टर होना चाहिए, यदि 2m गुने 5n के रूप का होता है, मतलब उसमें या तो केवल 2 हो, नहीं तो केवल 5 हो, और नहीं तो 2 और 5 दोनों हो, तो वह संख्या शांत होगा, अन्यथा वो अशांत होगा। यदि इसमें कोई भी एक संख्या अगर 3 से भी गुणा कर देते हैं हर में, तो अशांत हो जाएगा। 5 से तो हो गया, 7 से गुणा कर देते हैं तो अशांत हो जाएगा। ठीक है, 8 से गुणा कर देते हैं तो वो अशांत नहीं होगा। अगर 3 और 7 नहीं है, केवल 8 से गुणा करते हैं, तो ये तो 8 का 2 गुने 2 गुने 2, तो ये शांत हो जाएगा। चलिए ध्यान रखेंगे और ध्यान रखते हुए आगे बढ़ते हैं। और इसमें कुछ क्वेश्चन देखिए महत्वपूर्ण, जैसे हमने कुछ क्वेश्चन छाटे हैं आपके लिए। देखिए 10 क्वेश्चन छाटे हैं, इसको ध्यान बना लीजिए, इतना से बाहर कुछ नहीं। चलिए पहला क्वेश्चन है क्या? 11/100। तो ध्यान रखेंगे बाबू, 11/100 को हम लिख सकते हैं 11/100 में 100 का जो फैक्टर कीजिएगा तो इसको लिखेंगे 2 गुने 2 गुने 5 गुने 5, 2 दूने 4, 4×5 20, 100। इसको हम लिख सकते हैं 2/2 गुने 5/2। तो ये हो गया 2m गुने 5/n के रूप का है, तो ये क्या हो जाएगा? शांत हो जाएगा। ये इसका दशमलव प्रसार कैसा होगा? तो इसका दशमलव प्रसार शांत होगा। चलिए आगे वाला को देखते हैं। 91/2100। तो ध्यान रखेंगे अगर कटने वाला होता है तो पहले हम कटा लेते हैं। 3 से कटाइए, ठीक है, 3 से कटने वाला नहीं है, ठीक है। इसको भाग दीजिएगा, 2100 का फैक्टर कर लीजिए आप, ठीक है।
7 से कटेगा 13 सत्ते 91 और 7 तरीका 21 300, ठीक है। 300 का आप फैक्टर कीजिए तो आप पाएंगे कि ये 3 गुने 100 पहले ही आ रहा है ना। इसमें 3 अतिरिक्त बचेगा। 3 गुने 100 को हम लिख सकते हैं 2 पर पावर 2 5 पर पावर 2, ये तो है लेकिन 3 अतिरिक्त है इसलिए ये अशांत हो जाएगा, ठीक है। आप करके सबको चेक कर लीजिएगा। ये वाला आपका शांत हो जाएगा, ये वाला भी शांत हो जाएगा क्योंकि ये 5 का केवल 5 का पावर आता है। ये वाला अशांत हो जाए, ये वाला भी शांत होगा। देखिए कैसे शांत होगा ये, तो इसको हम 6/15 को कटा सकते हैं। 2 तिहाई 6 और 3 बचे क्या 15, तो ये 2/5 हो गया, तो ये क्या हो जाएगा शांत हो जाएगा। चलिए आगे देखते हैं। ये 2 पर पावर 3 नीचे हर में 2 पर पावर 3 और 5/2, तो ये शांत हो। ये 1600 को फैक्टराइज कीजिएगा तो ये 2 गुने 5 के रूप के ही आएगा, ये भी शांत है। इसमें ध्यान दीजिए 343 गुने बटा 2 पर पावर 3 5 पर पावर 3 गुने 7 पर पावर 3 है। यहाँ देखिएगा कि 343 जो है वो 7 पर पावर 3 है, अब बटा 2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3 गुने 7 पर पावर 3, तो ये 7 पर पावर 3 से 7 पर पावर 3 कट जाएगा, तो 1/2 पर पावर 3 गुने 5 पर पावर 3, ये भी शांत हो जाएगा आपका, ठीक है। चलिए आगे हम बढ़ते हैं। ये 512 आपको पता है कि ये 2 पर पावर 8 हो जाता है 512, तो ये करते रहिएगा। तो ये हो जाएगा 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, कुछ नहीं है तो 0 हो जाएगा। 2 पर पावर m गुने 5 पर पावर n, ठीक है। n का मान 0 रख दीजिएगा, यहाँ m का मान जो आता है उसको रख दीजिएगा, ये भी शांत हो जाएगा। और 21/121 ये अशांत हो जाएगा। इतना तक समझ में आया सबको। चलिए आगे देखते हैं। अगला क्या है, परिमेय संख्याओं के रूप में निरूपण। सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट परिमेय संख्या, जैसे आ जाता है कोई संख्या की 1.23, इसको परिमेय संख्या के रूप में बदलिए तो इसको लिख देंगे सिंपली 123/1। दशमलव के बाद कितने अंक हैं, तो 2 जीरो दे देंगे, ऐसे हो जाएगा। यदि ये कटने वाला होगा तो कटा लेंगे, नहीं कटने वाला होगा तो नहीं कटाएंगे। लेकिन इसमें का एक और प्रश्न आता है जो सबसे इम्पोर्टेंट है, जो दशमलव के रूप का होता है। जैसे यहाँ रेकरिंग वाला होता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ पे 0.32 और यहाँ 2 के ऊपर रेकरिंग है, ठीक है। इसका दशमलव प्रसार कैसे होगा तो आपको ध्यान रखना है। इसका होता कैसे है कि हो जाएगा 32, लिख देंगे हम सिंपली 32, माइनस कर लेंगे कि दशमलव के बाद कौन मतलब रेकरिंग को छोड़ के कितने अंक बचे, तो बच गया केवल 3, तो बटा 3। 10 दशमलव के बाद कितने अंक हैं 2, तो पावर 2 माइनस 10। दशमलव के बाद कितने ऐसे अंक हैं जिस पर रेकरिंग नहीं है, तो 1 हो गया। 32 में से 3 गया, कितना हो जाएगा 29, अब बटा 100 में से 10 गया, तो 29/ही हो जाएगा 90। 29 कितना हो जाएगा 90, ठीक है। चलिए अगला देखेंगे। ऐसे ही ये जो है 0.33 दोनों पर रेकरिंग है, इसको आपको करना है, ठीक है। इसमें 0.29 पे केवल रेकरिंग है, इसको आपको करना है, और इस दोनों पे रेकरिंग नहीं है, इसको आप पांचों को कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन क्या है, देखिए अगला क्वेश्चन है आपका कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से HCF ज्ञात करना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट, तो कैसे याद करेंगे, तो आपको पता है कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका होती क्या है। यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का ये कथन है कि A बराबर BQ प्लस R, आपको पता होगा, आपने पढ़ा भी होगा, ध्यान दीजिएगा। इसमें A बराबर कितना हो जाएगा, तो जो बड़ी संख्या होगी A बराबर 225, B बराबर कितना हो जाएगा 135, ठीक है। Q का मान नहीं दिया, Q निकालिए और R निकालिए, तो क्या करेंगे 135 से भाग देंगे, तो हो जाएगा B बराबर माने 225 बराबर 225 बराबर 135 गुने 1, 135 गुने 1 प्लस, ठीक है। इसमें से घटाइएगा तो कितना होगा 0, और फिर 12 में से 3 गया 9, 90 हो गया ना। अब इसको हम दोस्त लिखेंगे फिर से, अब लिखेंगे चूंकि R इज नॉट इक्वल टू 0, अतः पुनः भाग एल्गोरिथम से, भाग एल्गोरिथम से कैसे करेंगे, तो ध्यान रखिएगा। भाग एल्गोरिथम से करेंगे तो 200, फिर अब लिखेंगे कैसे, तो लिखेंगे 135 बराबर 90,
ठीक है, गुने 1 प्लस अब कितना हो जाएगा 35, कितना बच जाएगा, गलत है 35 नहीं होगा 45 होगा, सॉरी। चलिए अब यहाँ भी देख रहे होंगे कि चूंकि r इज नॉट इक्वल टू क्या है, 0 है, r 0 के बराबर नहीं है, तो ये तब तक हम प्रक्रिया करेंगे जब तक r 0 के बराबर नहीं आ जाता है। तो ध्यान रखिएगा, ये मिटा दें इतना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अब लिखेंगे तो फिर से कितना आया था 135 बराबर अब 90 गुने 1 प्लस 45 इतना आया था। अब यहाँ चूंकि r इज नॉट इक्वल टू 0 है तो पुनः वही प्रक्रिया भाग एल्गोरिथम से पुनः भाग एल्गोरिथम से क्या करेंगे, हम लिखेंगे कैसे, तो ये लिखेंगे 90 बराबर 45 गुने 2 प्लस 0। अब c बराबर 0 आ गया, r बराबर 0, इसलिए HCF अब किससे कटा है लास्ट में, तो ये 45 से कटा है, तो HCF बराबर हो जाएगा 45। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रश्न हर साल आते हैं 2 नंबर में, ये आप कर लीजिएगा। बाकी 3 जो क्वेश्चन इसमें शेष दिए गए हैं इसी प्रकार से आप बना लीजिएगा, ठीक है। चलिए एक और बता देते हैं कि सिद्ध करें कि √3/2 एक अपरिमेय संख्या है, इसको कैसे सिद्ध करना है। मोस्ट इम्पोर्टेंट ये प्रतिवर्ष आता है। सबसे पहले इसमें लिखेंगे, क्या लिखेंगे कि यदि संभव हो तो माना कि जो संख्या दी हुई है √3/2 एक परिमेय संख्या है, ठीक है। एक परिमेय संख्या है तो परिमेय संख्या तो क्या हो जाएगा, √3/2 बराबर p/q। अब लिखेंगे यहाँ जहाँ p एवं q दोनों पूर्णांक हैं, p एवं q दोनों पूर्णांक हैं एवं q इज नॉट इक्वल टू 0 है, q इज नॉट इक्वल टू 0 है। फिर क्या करेंगे, ध्यान दीजिए, इतना लिख लीजिए, जल्दी नोट डाउन कीजिए। उसके बाद से क्या करेंगे, इसको लिखेंगे ऐसे, देखिए जैसे दिया √3/2 बराबर p/q। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन गुणा कर देंगे तो ये हो जाएगा √3q बराबर 2p, हो गया। अब यहाँ ध्यान दीजिए कि एक परिमेय संख्या इरेशनल नंबर और एक रेशनल नंबर को गुणा करते हैं तो ये हमेशा इरेशनल यानी कि अपरिमेय प्राप्त होता है, अपरिमेय, और इधर बराबर में क्या प्राप्त होगा, ये परिमेय, ठीक है। और ये जो गलत है लिखेंगे जो विरोधाभास है, ठीक है। अतः अब इतना लिख लीजिए, उसके बाद लिखिएगा अतः या इस प्रकार √3/2 एक अपरिमेय संख्या है, धन्यवाद। इतना कीजिएगा। और लास्ट वाला क्वेश्चन टाइम वीडियो चूँकि ज़्यादा लंबा बन जा रहा है इसीलिए इसको छोड़ रहे हैं, अगले वीडियो में हम आपको बना के दे देंगे।